हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सर्कल एस एंड जेड. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें एस एंड जेड. हमें सर्कल एस एंड जेड का यूज़ करना है. तो यानी कि हम अगर सर्कल में बनाएं तो हम इसे इस तरीके से बनाएंगे और इसका जो मोशन क्या होगा वो हमारा इस तरीके से लेफ़्ट मोशन होगा. यानी कि हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है इनिशियल सर्कल. इनिशियल सर्कल क्या है हमारा? इनिशियल सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली. तो जो हमारा इनिशियल सर्कल है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? ओनली लाइट साउंड एस को. ओके, तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं. जैसे कि सेट. सेट में क्या है हमारा? सेट हमें लेफ़्ट मोशन में चलना है तो हम इसे इस तरीके से बनाएंगे और सेट का साइन यानी कि ई का वोवल जो है हमें साउंड निकल रहा है वो हम सेकंड पॉइंट पे लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा जैसे कि मिडिल एंड फाइनल सर्कल. जो हमारा इसमें मिडिल एंड फाइनल सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है द साउंड ऑफ एस एंड जेड. जो हमारा मिडिल और फाइनल सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एस एंड जेड साउंड को. ओके, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं मसल. ओके, तो हमारा मसल्स में क्या है? म, स और ल. इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है इनिशियल sound of Z must be represent by the stroke Z. जो हमारा इसमें इनिशियल साउंड ऑफ Z है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रोक Z को. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें ज़ीरो. तो हमारा ज़ीरो रिप्रेजेंट किस तरीके से करेगा? जी रो. ज़ीरो में क्या होगा? हमारा ई का वोवल हमारा यहाँ लगेगा और ओ साउंड हमारा यहाँ पर डार्क में लगेगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें कर्व स्ट्रोक. कर्व स्ट्रोक. Curve stroke inside the curve. जो हमारे इसमें कर्व स्ट्रोक है इनसाइड द कर्व यानी कि हमें जो सर्कल बनाना है उसके अंदर जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ हमें होना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल ले लें सीम. सीम में क्या होगा? हमें एस जो साउंड है एस सर्कल वो हमें इस तरीके से अंदर की तरफ लगाना है. यही क्या है हमारा? कर्व स्ट्रोक इनसाइड द कर्व. यानी कि कर्व के अंदर ही हमें एक कर्व और लेना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट विद स्ट्रेट स्ट्रोक. हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक में 2 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक. जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले लें
इसमें बोला है आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक, यानी कि दो स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में हमारा एक आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ एक एंगल बनना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है टास्क, एंड एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि जस्टिस। तो हमारा टास्क में क्या होगा, हमारा ट स, ये हमारा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है ट स क, टास्क, और यहाँ पे हमने एक ए का साउंड लगा दिया, ये क्या हो गया हमारा टास्क। जस्टिस में ज स ट और श, हम चाहते तो हम इसे इस तरीके से भी बना सकते थे, पर ये क्या हो गया, ये परफेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है, हम इसे इस तरीके से बनाएंगे जस्टिस। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा सेकंड पॉइंट जो है विद द लेफ्ट मोशन, व्हेन नॉट लर्निंग एन एंगल। इसमें बोला है हमें कि बिगर कोई एंगल बनाए हमें लेफ्ट मोशन से बनाना है सेंटेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है स्पेस, एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सीट्स। तो हमारा स्पेस में क्या होगा, हमें कोई एंगल तो बनाना नहीं है, तो हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं स प और स, इस तरीके से स्पेस। यहाँ पे हमने इसका स्पेस में वॉवल यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर हमारा सीट्स क्या होगा, हमारा लाइन को काट कर बनेगा इस तरीके से सीट्स। ओके, इसका वॉवल कहाँ आ रहा है, हमारा थर्ड प्लेस पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर थर्ड प्लेस पर साइंस का टप कर दिया। ये तो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रोक एस एंड जेड बताएंगे। ओके।